Hello traders, welcome to another video of Chart Express series. My name is Raja Jain, and in this video today we are not going to discuss about any charts. इस बार we are going to discuss about the P&L performance of my past 1 month's report. जो भी ट्रेड्स हमने लिए हैं we will see कि कितना टोटल प्रॉफिट रहा या लॉस हुआ एंड हाउ वाज आवर परफॉर्मेंस. इन द सिमिलर वे जैसे हमने लास्ट टाइम भी एवरी 4 वीक्स के बाद में वी विल ट्राई टू सी आर P&L रिपोर्ट दैट वेयर आर वी स्टैंडिंग. एंड इस बार भी मैं अपनी P&L रिपोर्ट ले करके आया हूँ. एक बार आज की डेट पहले चेक कर लेते हैं. द टुडेज डेट इज़ 18th of June एंड आज फ्राइडे है. आज मार्केट क्लोज हुआ है. टिल नाउ वी हैव मेड 8 वीडियोज़ ऑन आर चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़. सो फर्स्ट 4 वीडियोज़ के बाद में मैंने अपनी P&L रिपोर्ट डाली थी जिसमें वी सॉ दैट वी मेड like I made around 37 to 38,000 of gains in 1 month via trading. एंड इस बार फिर से 4 मोर सेशंस हो चुके हैं. सो चलिए हमारे ट्रेड लॉगर की तरफ. एंड दिस टाइम मैंने कुछ और भी इसमें ऐड किया है इन माय ट्रेड लॉगर सो दैट और बेटर हमें क्लैरिटी मिले एंड बेस्ड ऑन द ट्रेड लॉगर वी कैन मेक मोर बेटर डिसीजंस. तो जैसे कि आप देख रहे हैं I have added one more column in this, that is reason for selling. Generally what we see कि हम ट्रेड लेते हैं एंड हम एग्जिट कर देते हैं. एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर ट्रेडिंग आइडिया इज़ टू स्टिक टू आर प्लान. सो based on this reason of selling we will be able to see and understand whether we stick to a plan or not. अगर हम अपने प्लान के साथ स्टिक रहते हैं देन इट इज़ फाइन. एंड अगर हम नहीं रहते हैं देन वी नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट इट एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी स्टिक टू इट सो दैट ये हमारे जो प्लान है हम लोग को प्लान फॉलो करने में और बेटर करेगा. लास्ट टाइम हमने मुझे जैसे याद है कि हमने यहाँ तक कवर किया था बिरला सॉफ्ट तक. एंड मैंने बताया था कि कुछ फ्यू ट्रेडिंग आइडियाज़ थे जो जिसमें पोजीशंस ओपन थी जैसे कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इंडियन बैंक, चेन्नई पेट्रो एंड इंडिया सीमेंट्स. ये सारी ओपन पोजीशंस थी. एंड इंडिया सीमेंट्स में आई रिमेंबर आई टोल्ड कि मैंने 60 शेयर्स सेल कर दिए थे. एंड उसमें 1020 रुपीज़ का जो हमारा प्रॉफिट है वो कवर हुआ था. जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया 1020 कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो. तो उसके बाद से लाइक आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन. स्नोमैन लॉजिस्टिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे. एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे ट्रेड आइडियाज़ लिए. ऑलमोस्ट 25 ट्रेडिंग आइडियाज़ थे जिसमें कि आउट ऑफ 25 इफ़ आई हैव टू समराइज आई थिंक आउट ऑफ 25 13 आइडियाज़ में हमारे टारगेट हिट हुए. और आई वुड से कि हमने ग्रीन में उसमें क्लोज लिया लाइक कुछ प्रॉफिट ले करके ही हम निकले इसमें. एंड 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ थे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ. एंड स्टिल देयर आर 8 to 9 आइडियाज़ जिसमें अभी भी मेरी पोजीशन ओपन है. तो अब देख रहे हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, इंडियन बैंक, चेन्नई पेट्रो, इंडिया सीमेंट्स ऐसे करके, CSI पेपर, वी गार्ड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, HBL पावर, IRB इंफ्रा, ये सारे स्टॉक्स के नाम हैं. अगर मैं आपको पूरी पोजीशन दिखाऊं जस्ट ड्रॉप डाउन ले करके तो इन दिस पास्ट 28 days और आई वुड से पास्ट 4 sessions वी मेड अ गेन ऑफ 39,425 rupees which you can see it here. टोटल करके आया हुआ है. अब इसमें हम 1020 रुपीज़ जो लास्ट मंथ के थे वो डिडक्ट कर देंगे. ये डिडक्ट करने से हमारा नेट टोटल आ रहा है 38,405 रुपीज़. अगेन आई वुड से कि ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं इसमें ब्रोकरेजेस इज़ नॉट इंक्लूडेड. सो अगर आपको रिमूव करना है देन यू वुड एक्सक्लूड अराउंड 1000 रुपीज़ फ्रॉम दिस टोटल प्रॉफिट. सो दिस इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस that in our past 1 month like in the first P&L report we made almost similar gains
and in the second P&L report it's also the same. This is pure coincidence. Even I was a bit shocked कि ये कैसे हो गया, but that's the truth. And we made 38,405 rupees के gains. If you exclude 1,000 rupees brokerage, then it comes around 37,400 rupees. So which is I think quite good. इसके अलावा in fact this was the only thing that I wanted to discuss in this video. If you are following this trade logger, then I would suggest you to add दिस पर्टिकुलर कॉलम एज वेल, सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपने जो ट्रेड लिया है उसमें आप एग्ज़िट जब कर रहे हैं, यू आर एग्जिटिंग एज पर योर प्लान और नॉट. जैसे आई विल शो यू some trades. If you see this trade carefully, Chennai Petro, row number 22, I sold it at 1250 rupees profit, just minor gains there. But the reason that I mentioned is the stock did not move and I lost patience. So I kept it for around 3 weeks and I did not see good movement in it. I lost patience. So we need to get this thing excluded. We have to exit only if our target gets hit or if our stop loss gets hit. If we are seeing this kind of reasons, then this means कि हमें और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. Even the same case in Indian hotels, the stock did not move and I lost patience. There are few trades, जैसे आप देख रहे हैं ये वी गार्ड वाला ट्रेड है, मैंने एंट्री ली इसमें 264 पे and I am holding it for medium term. Like my टारगेट इज़ क्वाइट बिग इन दिस. 320, 350, 400 तक के मेरे टारगेट्स हैं, जिसमें डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, इतने जल्दी रीज़न टारगेट नहीं आएंगे. एंड एक और है कार्बन अंडम यूनिवर्सल, इसमें द स्टॉक स्टार्टेड शोइंग वीकनेस, सो आई एग्जिटेड फ्रॉम माई प्लान एंड दिस वॉज एन अर्ली एग्जिट. अपार्ट फ्रॉम दिस, या देर वर फ्यू डेज लाइक दिस टाइम जिसमें मुझे थोड़े फंड्स के इशू हुए थे. सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू मेक अर्ली एग्जिट. सो दैट वाज रॉसल इंडिया एंड देयर वाज वन मोर विच इज़ BPL. सो बिकॉज ऑफ फंड इशू आई हैड टू एग्जिट फ्रॉम these trades. And as you can see, Oberoi Realty, I am holding it from 665 levels and my target is 950 plus. So we even covered this stock in one of our चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़. एंड यहाँ पे आप जितने भी स्टॉक्स देख रहे हैं, अराउंड 25 ट्रेडिंग आइडियाज़ हमने टोटल कवर किए थे, जिसमें देर आर सम आइडियाज़ जो हमारे वीडियो में कवर हुए थे, चार्ट एक्सप्रेस वाले जो वीकली वीडियोस है, एंड देर आर मैनी आइडियाज़ जो चार्ट एक्सप्रेस में कवर नहीं हुए थे, लाइव मार्केट में कैच हुए थे वो सारे ट्रेडिंग आइडियाज़. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन माई कोर्स एंड इफ़ यू वांट कि लाइव ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपको मिले, इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई हैव गिवन माई डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.